हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, इग्नू दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन आपके स्टार्ट होने वाले हैं 1 दिसंबर से। इग्नू की तरफ से आपका हॉल टिकट भी रिलीज कर दिया गया है। आप अपना हॉल टिकट समर्थ पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिसंबर एग्जामिनेशंस को लेकर जो स्टूडेंट्स की क्वेरी हमने रिसीव की है। जैसे कि स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि क्या अगर हम एग्जामिनेशन में अपियर नहीं करेंगे तो जो फीस हमने सबमिट की है वो नेक्स्ट सेशन में एडजस्ट की जाएगी। जैसे कि इग्नू में साल में 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं, दिसंबर एग्जामिनेशन एंड जून एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, इग्नू की तरफ से ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया जाता है कि अगर आप एक बार फीस पे कर देंगे तो वो एडजस्ट नहीं होगी, और अगर आप रिफंड के लिए डिमांड करेंगे तो रिफंड भी नहीं किया जाएगा। इग्नू में एग्जाम फीस नॉन रिफंडेबल एंड नॉन रिटर्नेबल होती है। इग्नू में जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं तब ही आपको बार बार बताया जाता है कि आप सोच समझकर अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करें। जैसे कि अगर हम इन स्टूडेंट की बात करें तो फ्रेंड्स, इनका जो एग्जामिनेशन है वो कुछ मॉर्निंग सेशन में है, कुछ आफ्टरनून सेशन में है। और इग्नू एक ओडीएल मोड यूनिवर्सिटी है, तो हर एक स्टूडेंट सिर्फ स्टडीज नहीं कर रहा, कुछ स्टूडेंट्स वर्किंग भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट्स में भी रहते हैं, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए वो आते हैं और एग्जाम्स देते हैं। तो उनके लिए हर एक सेशन में अवेलेबल होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम डेट शीट की बात करें तो इग्नू की तरफ से फाइनल डेट शीट 14 नवंबर को रिलीज की गई थी, जिसे वेबसाइट पर 17 नवंबर को अपडेट किया गया था। तो इससे पहले इग्नू की तरफ से बहुत सी टेंटेटिव डेट शीट रिलीज की जाती है, और जो आपके एग्जामिनेशन की डेट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, सेशंस भी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, बट इग्नू की तरफ से इसके लिए कोई भी सुनवाई नहीं है। सो जितने भी क्वेरीज हमने रिसीव किए हैं फीस रिटर्न रिफंड को लेकर या फिर फीस एडजस्टमेंट को लेकर, सो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं कि ना ही आपकी एग्जाम फीस रिटर्न होगी, ना ही एग्जाम फी इन फ्यूचर एडजस्ट होगी। आप अपना एग्जामिनेशन इन फ्यूचर अगर देंगे तो आपको दोबारा से एग्जाम फॉर्म फिलअप कर फीस भी सबमिट करनी होगी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपना एग्जामिनेशन नेक्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन में दें, मैं उन्हें जरूर एडवाइस करूंगी कि आप अपने एग्जामिनेशन तभी दे पाएंगे जब आपके प्रोग्राम की वैलिडिटी होगी। जैसे कि इग्नू में एडमिशन ईयर के बाद आपकी एडमिशन वैलिड अप टू वैलिडिटी मतलब प्रोग्राम वैलिडिटी आपको बताई जाती है। सो ये बीकॉम जी के स्टूडेंट है और इनकी प्रोग्राम वैलिडिटी जून 2026 यानी कि नेक्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन में खत्म होने वाली है। तो अगर ये कोई भी एग्जाम अपना दिसंबर एग्जामिनेशन में स्किप करेंगे तो इन्हें अलाउ किया जाएगा जून एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए, बट अगर ये दिसंबर 2026 में अपीयर करना चाहेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके प्रोग्राम की वैलिडिटी ओवर हो रही है। सो जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्जाम स्किप करने के बारे में सोच रहे हैं या जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया, वो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नो योर एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल पर एक बार अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप कर ड्रॉप डाउन बॉक्स से अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट कीजिए, कैप्चा वेरिफिकेशन कोड एंटर कर सबमिट पर क्लिक कर आप कुछ इस तरह से अपने एडमिशन स्टेटसेस एंड डिटेल्स चेक कर पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगर आप कोई भी एग्जाम स्किप करते हैं तो क्या आपको इग्नू को नोटिफाई करना होता है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है और अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते तो उसके लिए आप आंसरेबल नहीं है, ना ही इसके लिए आपको कोई भी परमिशन चाहिए। यू जस्ट हैव टू स्किप द एग्जाम। आप एग्जाम नहीं देने जाएंगे, एग्जाम सेंटर नहीं जाएंगे, अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सो बाय डिफॉल्ट आपका जो एग्जामिनेशन है वो स्किप मान लिया जाएगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स असाइनमेंट्स को लेकर। जैसे कि आपने अपने दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट्स भी सबमिट किए हैं, सो अगर आप अपना थ्योरी एग्जामिनेशन स्किप करते हैं तो क्या आपको आपके असाइनमेंट्स भी दोबारा सबमिट करने होंगे? फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने असाइनमेंट्स को टाइमली सबमिट किया है, रीजनल सेंटर्स की गाइडलाइंस के द्वारा सबमिट किया है और आप अपने असाइनमेंट्स में पास हो जाते हैं, तो आपको आपके असाइनमेंट्स दोबारा सबमिट नहीं करने। जो भी एग्जाम आप स्किप करेंगे सिर्फ
वही आपको दोबारा नेक्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर करना होगा। सो इस बात को आप बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर आपने इग्नू में थ्योरी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है या आपने प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल की फीस दी है तो वो एडजस्ट नहीं की जाएगी। सेकेंडली, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं और अगर आप उन्हें पास कर लेते हैं तो आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए तो आप नेक्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपने असाइनमेंट जरूर सबमिट कीजिएगा। और एनी हाउ अगर आप असाइनमेंट्स में फेल हो जाते हैं, जो कि बहुत ही कम होता है इग्नू में, बट फिर भी अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ही आपको अपने असाइनमेंट्स को दोबारा सबमिट करना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे इग्नू दिसंबर एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपकी क्वेरीज। सो आई होप ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड्स, इग्नू एग्जामिनेशन के लिए आप बेस्ट हेल्प बुक परचेज कर सकते हैं gulibaba.com से। फ्रेंड्स, फ्लैट 50% पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर बुक ऑफर की जा रही है और एडिशनल 15% डिस्काउंट आपको ऑफर किया जा रहा है ऑन द कार्ड वैल्यू ऑफ ₹500। सो आप इसे जरूर अवेल कर सकते हैं, महा सेल अभी लाइव है। गुली बाबा की बुक्स में आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर भी इंक्लूडेड मिलते हैं। तो सभी स्टडी मटेरियल आपको एक ही बुक में मिल जाएगा, आप अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर पाएंगे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।